मत्ती सुसमाचार के 18वें अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार के 18वें अध्याय में 35 वचन लिखे गए हैं। ये 35 वचनों में लिखे गए सारांश को हम एक बार देखेंगे। इन 35 वचनों में से सबसे पहला वचन, चेलों में से सबसे बड़ा कौन है? यह प्रश्न दूसरे, तीसरे और चौथे वचन तक उसका जवाब है। 5 से 7 वचन तक विश्वासियों के द्वारा किए जाने वाले कुछ गलतियां, 8वें और 9वें वचन में लिखे गए बातों को जब हम देखते हैं तो विश्वासियों को अनंत काल के नरक के कुंड से बचने के लिए ठोकर दिलाने वाले हाथ, कान हो या फिर कोई और चीज़ क्यों ना हो, उसे निकालकर स्वर्ग के राज्य में पहुंचना, उसके बारे में बताए हुए बातें हमको देखने को मिलते हैं। उसी तरह 10वें वचन से लेकर 14वें वचन तक कुछ सावधानियां हमें देखने को मिलता है। उनमें से 99 भेड़ों के बारे में आनंद करने से ज़्यादा भटका हुआ भेड़ का मिलना ही आनंद है ना। कोई भी नाश ना हो, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा कहा। अब 15 वचन से लेकर 20वें वचन तक के भाग को जब हम देखते हैं तो चेले किस तरह से स्थानिक कलीसिया में आराधना को करेंगे, उसके बारे में बताए गए हैं। 23वें वचन से लेकर आखिरी वचन तक क्षमा के बारे में बताया गया है। अगर कोई भाई से गलती होती है तो उन्हें कैसे क्षमा करना है। दास के दृष्टांत को लेकर परमेश्वर ने क्षमा के बारे में उन्हें समझाया। इस तरह से इस अध्याय को लिखा गया है। पहले वचन से लेकर हम ध्यान करेंगे। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग का राज्य में बड़ा कौन है? लूका सुसमाचार के 9वें अध्याय और 46 वचन में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। साधारण रूप से मनुष्य के बीच में कंपटीशन रहता है। दूसरों से ज़्यादा महान रहना चाहिए, बड़े रहना चाहिए, उनकी चलनी चाहिए, इसकी कोशिश करते हैं। इस तरह से जो बड़ा है उसको आदर मिलता है, यह भावना रहती है। स्वर्ग के राज्य में शिष्यों में से कौन बड़ा रहेगा, इस पृथ्वी के किस व्यक्ति को वो भाग्य मिलेगा, इस तरह से वे लोग उसको पूछ रहे हैं। ये साधारण ही है। हर एक व्यक्ति अपने आप की तुलना दूसरों से करते हुए उससे भी अच्छा हूँ या दिखाने का यत्न करता है, या फिर वह बोलता है कि मैं बड़ा हूँ। इस पर उसके जवाब को दूसरे, तीसरे, चौथे वचन में हमें दिखाई देता है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। देखिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की योग्यता है उसका कन्वर्शन, फिराव करना। कन्वर्शन ऑफ कास्ट यहाँ पर नहीं है। कन्वर्शन ऑफ हार्ट, कन्वर्शन ऑफ एटीट्यूड एंड माइंड, नॉट द कास्ट एंड रिलीजन। आजकल बहुत से मसीहों को देश में जो रुकावट और संकट का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि जिससे जीसस कन्वर्शन, मसीही लोग पूरे संसार को मसीही बनाने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, यह एक ऐसा आरोप बहुत से देशों में लगाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि फिरना, इसका मतलब कन्वर्ट, यह लिखा हुआ है। फिरना है, इसका मतलब कन्वर्ट होना है। फिर किस बात के लिए कन्वर्ट होना है? कन्वर्शन किस चीज़ का? धर्म का नहीं, जाति का नहीं, मन को फेरकर उसके नए होने के द्वारा रूपांतरित होना है। रोमियों की पत्री 12वें अध्याय 1 और 2 वचन, मन बदलना चाहिए,
नया होना चाहिए और उसका रूपांतरण होना है। दैट इज कन्वर्शन, चेंज इन हार्ट, चेंज इन माइंड, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन थॉट, चेंज इन डिसीजन, change in mindset. That is called conversion according to Christianity, not the religion, not the caste. इसलिए तुम मन को फेर कर छोटे बालक के समान बनना है। मतलब जो छोटे बालक है हर एक को एक समान मानते हैं। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं वह दूसरों के सामने दीन बनते हैं। उनके अंदर अहंकार नहीं रहता, ईगो नहीं रहता, उनके अंदर दीनता रहता है। सरल रूप से आधीन होने का मन उनके अंदर रहता है। आधीन होने का मन रहता है तब के तब ही क्षमा करने का गुण रहता है। भूल जाने की मन भी उनका रहता है। कुछ पाने की इच्छा उनके अंदर नहीं रहता है। एक मनुष्य को स्मरण करके उसके मन को ठेस पहुंचाना, उसे दुख देने का तत्व जो है उनके अंदर नहीं रहता है। बहुत ही सरल रूप से वे लोग मिल जाते हैं। इसलिए छोटे बालक को परमेश्वर खड़ा करके यहाँ पर बता रहा है इस तरह से रहना है। वे इनोसेंट रहते हैं, वे कहीं पर भी कपट नहीं दिखाते हैं, ऊपरी रूप से दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए मसीह का मतलब है मन का फिरना, मन फिराना। मसीह धर्म का मतलब है मन का फिरना, जीवन का बदलाव, अंतरंग का बदलाव। उसके द्वारा जो उसके आदतें हैं वह बदल जाते हैं। इसलिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो मन को बदलना है। इस तरह से उन्हें बताया, निश्चित रूप से उन्हें बताया। इस तरह जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, इस बालक के समान देख रहे हो क्या? छोटे बच्चे अपने आप को दीन बनाते हैं, वह अयोग्य है, उनमें शक्ति नहीं होते हैं या जानकर उस तरह के बर्ताव को करते हैं। दे डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर ऑल द थिंग्स। माता पिता के ऊपर ही वह पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। दे केम एंड आस्क एवरीथिंग टू देयर पेरेंट्स। वे अपने माता पिता के सामने जाकर उनको जो चाहिए वह उन्हें मांगते हैं। इसलिए छोटे बच्चे आधारित रहने वाले लोग रहते हैं, आधारित रहते हैं। इस तरह से बदलने के लिए कह रहा है। वहीं बड़ा है बोलते अपने आप को दीन बनाने वाला ही स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। अपने आप को दीन कहा बनाना है। पृथ्वी के ऊपर हमें छोटा बनना प्रभु के बच्चों को दी गई है। कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने वाले क्यों ना हो, उसे बहुत ज़्यादा अपने आप को दीन बनना है। हम्बलनेस, दीनता आना चाहिए। मैंने लगभग टेलीविज़न पर 8000 प्रचारों को किया हूँ। मैं अपने हर प्रचार के लिए जब मैं टेबल पर बैठता हूँ तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ, आई एम नॉट वर्दी एट ऑल टू स्पीक इन टेलीविज़न। टेलीविज़न में एक बार भी बात करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। मुझ में उतनी योग्यता नहीं है या मेरी सोच है। बहुत से लोग कहते हैं यह टेलीविज़न की दुनिया में वचन बताने के लिए बहुत ज़्यादा निपुण है। बहुत जगहों पर प्रशंसा को मैंने पाया हूँ, लेकिन जब मेरी ओर से जब देखा जाए तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं कभी भी किसी एक प्रचारक के सामने खड़े होकर प्रचार करने के योग्य भी नहीं हूँ। पूरे विश्व के प्रचारकों में आखिरी प्रचारक के रूप में मैंने अपने आप को पहचाना हूँ। अभी भी मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड की स्थायी
पर खड़ा करके रखा, इसलिए वो प्रैक्टिकल ट्रूथ है। इसलिए गॉड एडमिटेड दैट, परमेश्वर ने इसका अंगीकार किया। भाइयों और बहनों, अपने आप को दीन बनाने वाला इस दुनिया में सब लोगों से मैं छोटा हूँ, ऐसा अपने आप को दीन बनाने वाला ही इस संसार में मैं सबसे छोटा हूँ, ऐसा अंगीकार करने वाला ही स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनेगा। ऐसा कहाँ है? पौलुस कहता है, मैं बहुत से लोगों को पाने के लिए मैं सब लोगों के लिए दास बन गया। दीन बनना मतलब अपने आप को दास बनना। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बड़ा और महान है। वह अपने शिष्यों के पैरों को धोकर अपने आप को दीन बनाया। इतना अपने आप को दीन बनाए कि गुरु होकर भी शिष्यों के पैरों को उसने धोया। इसलिए वह स्वर्ग में बड़ा है और पृथ्वी पर भी बड़ा है। इसलिए जो अपने आप को दीन बनाएगा, यीशु कितना अपने आप को दीन बनाया, ये वचन में लिखा गया है कि क्रूस पर मृत्यु को पाने जितना वह अपने आप को दीन बनाया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में आकार में मनुष्य के रूप में दिखाई दिया। वह आकार में कैसे दिखाई दिया? मनुष्य के रूप में दिखाई दिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6वां वचन में जब हम देखते हैं, तो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और दास का स्वरूप धारण करके दास बनकर मनुष्य के स्वरूप में जन्म लिया। मरने वाले शरीर को उसने धारण किया, ह्यूमन मॉर्टल बॉडी। दास बन गया, अपने आप को रिक्त कर लिया। रिक्त का मतलब है सेल्फ एम्प्टाइड मतलब आपने आप को उसने दीन बनाया। किसने? उनसे उसने दीन बनाया, किसी ने उसको नीचे नहीं किया। यीशु सेवा करने वाला है। यीशु ने उपचार किया। यीशु ने अपने आप को हल्प बना लिया, इसलिए वह दास बना। वह आकार में मनुष्य के रूप में दिखाई दिया। मौत को पाने जितना मतलब क्रूस के मौत को पानी जितना उसने दीनता को दिखाकर अपने आप को उसने दीन बना लिया। दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द ओनली रीज़न। उसके वजह से ही, उसके कारण ही स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के नीचे रहने वाले हर एक व्यक्ति का घुटना यीशु मसीह के नाम से टीके जाएंगे। उतना परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। परमेश्वर उसे प्रभु के रूप में अंगीकार करे, उतना ऊंचा उठाया। यस, समझिए, यीशु बहुत ही महान होने पर भी अपने आप को बहुत अल्प बनकर दीन बनाया और उसका दास बना, दास बन के आया। इतना अपने आप को दीन बनाया कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी पा लिया। और उसकी मृत्यु में ये विशेषता है कि लेवी व्यवस्था हमें बताता है शापग्रस्त, क्रॉस पर लटकाए जाने वाला कौन है? श्रापग्रस्त। अपने आप को श्रापग्रस्त बनाने के लिए यीशु मसीह ने अंगीकार किया। अपने आप को श्रापग्रस्त बनने के लिए वह अंगीकार किया। कोई भी स्वीकार करता है क्या? कोई भी स्वीकार करता है क्या? अपने आप को श्रापित बुलवाने के लिए कौन उत्सुक रहता है? कौन अंगीकार करता है? पेड़ की लता के पास जिस तरह से लटकाया जाता है, उन्हें फांसी देना ऐसा चलते रहता है। इसलिए इस तरह से लकड़ी ऊपर ये पेड़ के टहनियों के लटकाए जाने वाला श्रापग्रस्त के रूप में अपने आप को स्वीकार कर रहा है, ऐसा वचन हमें बताता है। यीशु ने उस तरह से अपने आप को बना लिया। उसे तो परमेश्वर का पुत्र है,
तो ऐसे चैलेंज करते हुए वहाँ के लोगों ने उसकी निंदा की। ऐसा उनके कहने पर भी वह किसी भी रीति से ठोकर नहीं खाया। इस तरह से परमेश्वर ने उसकी दीनता को देखा और उसे ऊंचा उठाया। उसके बाद में 6वां वचन हमें और एक मर्म को बताता है, पर जो कोई इन चोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये छोटे लोग विश्वास रख रहे हैं। 4 वचन में जब हम देखते हैं तो दीन बनने वालों के बारे में उसने बताया। 3 वचन में मन फिरने वालों के बारे में बात किया। 5वें वचन में विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। जो कोई मेरे नाम से एक ऐसा बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, इस तरह से इन छोटे बालकों ने विश्वास रखा। विश्वास रखने वालों के लिए ही स्वर्ग का राज्य है। एक विश्वासी को छोटा समझकर ठोकर खाए, इस तरह की भावना को रखेगा तो उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। मिस्र के लोग इस तरह की सजा को देते थे। सीरियंस भी इस तरह की सजा को देते थे। इसलिए ठोकर खिलाने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। छोटे बड़े के अंतर को देखकर ठोकर खाने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं आएगा। पश्चाताप करने वाला, दीन बनने वाला, मैं अयोग्य हो ऐसा अंगीकार करने वाला, वैसा व्यक्ति सरलता से अधीन होने वाले मन को रखने वाला ही परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। ऐसा लिखा हुआ है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों के कारण लगना, ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य के द्वारा जिसके कारण ठोकर लगती है। ठोकर लगते हैं, लेकिन कब लगते हैं इसकी जांच ही करनी चाहिए। मेरे द्वारा अगर रुकावट आएगी तो मेरे लिए वह कष्ट है, ऐसा वचन हमें बताता है। अगर आपके द्वारा किसी को ठोकर लगता है तो आप पर कष्ट आएगा। इसलिए जिसके द्वारा ठोकर लगेगा उसके लिए कष्ट है। इसलिए उनके कारण किसी को ठोकर ना लगे, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। एक बहुत बड़े पापी को स्वर्ग का राज्य देना परमेश्वर की इच्छा है, तो आप और मैं कौन हैं कि इसमें हम रुकावट बने। ठोकर खाए। सोचिए, वेश्यों को स्वर्ग का राज्य देने वाला परमेश्वर है। कपटी लोगों का खंडन करके उन्हें निकाल देने वाला परमेश्वर है। आपको समझ में आ रहा है क्या? स्टैनली जोन्स नामक एक मिशनरी, उन्होंने स्वयं जो कहा है उससे मैं बता रहा हूँ।
है।